हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप ऑल गुड। तो आज हम लोग न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक है देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। होप ऑल गुड, आप लोग अच्छे होंगे। आज एक इम्पॉर्टेंट डे हो जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को मनाया जाता है। फिर न्यूज़ हम शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है, पेरिस 6 इन यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस फॉर इट्स जिंक रूफर्स। ये क्या है? यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस हम देखे हैं ना, इसमें भी बहुत इंटेंजिबल टेंजिबल बहुत सारे कैटेगरी आता है। तो हम देखेंगे ये क्या बोल रहा है। पेरिस के जिंक रूफर, ये क्या है? तो ये क्या है? पेरिस का एकदम से रूफ जो एकदम से ब्यूटीफुली एकदम से जिंक सीट से बना रहता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो यही है जिंक रूफर। तो ये जो है चुना गया है कंट्री को यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, वहाँ के कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा पेरिस को। किसके लिए? तो यह जिंक रूफर के लिए। किस में? तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। और सेशन कहाँ हुआ था? प्रागवे के कैपिटल एस्टोन में। और ये जिंक रूफर क्या होता है? ये एक बहुत ही स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्रिएट करता है और मेंटेन करता है डिस्टिंक्टिव जिंक रूफटॉप। ये एक बहुत ही अच्छा कारीगरी करता है और ये करता है। ये एक सिटी का आर्किटेक्चरल आइडेंटिटी और ये 200 ईयर्स ओल्ड है। बहुत ये 19th सेंचुरी बहुत ही पुराना है। हिस्ट्री देखें तो 19th सेंचुरी बैक से ही, और ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पेरिस के एस्थेटिक को सेव करने में। सिग्निफिकेंट है जो कि ये इसलिए सिग्निफिकेंस है कि ये ना ही ये वैल्यूड है इसके ड्यूरेबिलिटी, बल्कि वेदर रेसिस्टेंस भी है। ड्यूरेबिलिटी भी रहता है और वेदर रेसिस्टेंस। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म आए। क्रिटिसिज्म यही है कि ये हीट को बहुत एब्जॉर्ब करता है। अगर समर में देखा जाए एकदम से ये बिल्डिंग जो है सनस्क्रे को, ये जिंक जो है स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंट होता है हीट का, तो इसलिए ये जो रूफ जो एकदम से रूफर रहता है जिंक का, उससे क्या होता है बिल्डिंग्स जो है सनस्क्रे को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। यूनेस्को कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग, और ये देखा गया है कि यूनेस्को ये कन्वेंशन हुआ था इंटेंजिबल हेरिटेज के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए 2003 में अडॉप्ट किया गया था। इसका लक्ष्य वही है कि जो भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वर्ल्ड वाइड में है उसको प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। और उसमें वही है कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जैसे लिविंग इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ कल्चर, इस सब को इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करना। ये तो हम वर्ल्ड का देखें, लेकिन इंडिया में अभी तक 15 ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को इंटेंजिबल में कौन आता है, जिसको हम ना ही मतलब जिसको हम टच फील टेंजिबल और इंटेंजिबल में जो हमारे कल्चर का पार्ट हो, फील कर सके कल्चर को। तो इंडिया में 15 है। कुटियट्टम संस्कृत थिएटर केरला में 2008 में ऐड हुआ। वैदिक चैंटिंग 2008 में। रामलीला 2008, रामनवमी 2009, छाऊ डांस, ये सब कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर का पार्ट है और इसको हम फील करते हैं। कालबेलिया फॉल्स फोल्क सॉन्ग्स और डांस ऑफ रेजिनिया मेदियाट्टू केरला का है। बुद्धिस्ट चैंटिंग लद्दाख, संकीर्तन रिचुअल्स सिंगिंग, ब्रास और कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल मेकिंग, नवरोज 2016 में, योगा 2016, कुंभ मेला 2017, दुर्गा पूजा कोलकाता 2021 और गरबा गुजरात को ये रिसेंटली 2023 में ऐड किया गया। तो ये है इंटेंजिबल। एग्ज़ाम में मतलब वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाएगा कि नौरोज़ को कब इंक्लूड किया गया था इंटेंजिबल लिस्ट में। क्या ये 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, क्या ये इंटेंजिबल लिस्ट में ये रिचुअल ये ट्रेडिशन क्या इंक्लूड है, इस तरीके से। तो हम देख लिए क्या था जे टॉपिक। अगला टॉपिक है ASI कॉपिंग ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शंस। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है
पुराने स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है उसको उसको कॉपी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये ऐसा है जो ऑल स्टोन कहाँ, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल वाल पर जो मिला है उसको कॉपी कर रहे हैं। और वो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? ये राइटिंग होता है जो किसी भी चीज़ पर जैसे स्टोन हो वो सब पर कार्व किया रहता है। और इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वरदेश्वर टेम्पल और अग्नेश्वर टेम्पल का है। मदुरई वरदेश्वर टेम्पल और अग्नेश्वर टेम्पल, ये जो इंस्क्रिप्शन। और एक इंस्टाम्पेज मेथड आया है। इंस्टाम्पेज मेथड वही होता है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट जो यूज़ करता है कि हम उस इंस्क्रिप्शन वो कैरेक्टर और सिंबल को कॉपी करके करें। तो यही कॉपिंग किस चीज़ से? स्टम्पेज मेथड से कर रहे थे। याद रखना है स्टम्पेज मेथड क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है किसी भी इंस्क्रिप्शन के कैरेक्टर को सिंबल को कॉपी जो करते हैं वही स्टम्पेज सिस्टम। तिरुवादिशी टेम्पल इंस्क्रिप्शन जो बिलोंग करता है कुलोतुंग चोला पीरियड्स। पेरिया कुरुपुर जो है विजयनगर किंगडम से, और ये 12th सेंचुरी के पांड्यन की। तो वही न्यूज़ में था कि ASI जो है कर रहा है। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु, केरला, तिरुचि डिस्ट्रिक्ट। अगला सूडान क्राइसिस। ये सूडान क्राइसिस क्या है? ऐसे भी हम लोग को पता है कि सूडान आर्म फोर्स और रेवर सपोर्ट के बीच जो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और तभी से ये पावर स्ट्रगल चल रहा है अप्रैल 2023 से इन दोनों के बीच। किस किस के बीच? रैपिड सपोर्ट फोर्स और सूडान आर्म फोर्स के बीच। तो न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ ना बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस देखा गया है। कहा गया है कि 12 मिलियन सूडानीज जो है डिस्प्लेस्ड कर गए हैं। 10 मिलियन अभी भी वहाँ उस कंट्री में है, जिससे सबसे बड़ा, अगर ग्लोबली हम देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस आया है सूडान में। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कहीं ना कहीं वहाँ के पीपल को, और बहुत ज़्यादा मास डिस्प्लेसमेंट और किलिंग हुआ, जिससे ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया। और फिर ये वल्नरेबल कम्युनिटी के पास हेल्प भी नहीं पहुंच पाया। इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, किलिंग्स हुआ, जिससे एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। आदमी पहुंच सकता था वहाँ, हेल्प कर सकता था वहाँ अपना, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया, ना ही हेल्प कर पाया। हम एक देखे भी थे इंडियंस को सूडान से जो लाया गया था। कौन ऑपरेशन था? शायद ऑपरेशन गंगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। शायद फिर इंडियंस को ला लिया गया। हिंदूज़ का बायलैटरल वहाँ ट्रेड चल रहा था, और बहुत ही अच्छा इंडिया और सूडान के बीच चल रहा था, क्योंकि यहाँ के बच्चे वहाँ UGC के तहत, तो यहाँ के बच्चे और वहाँ के बच्चे एक दूसरे के कॉलेज को एक्सचेंज कर रहे थे। वहाँ के बच्चे यहाँ के पढ़ रहे थे और यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर पढ़ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर हमारा बायलैटरल ट्रेड भी वहाँ बहुत अच्छा चल रहा था। पीपल टू पीपल टाइज जो था वो सब ख़त्म हो गया, और जिससे कंसर्न इंडियन इन्वेस्टमेंट पर भी से भी रिलेटेड कंसर्न हुआ, और ये सॉफ्ट पावर को वीकन कर दिया। तो हम देख ली सूडान क्राइसिस क्या था, कैसे था। अगला टॉपिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2020। ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 चल रहा था। इसका 5th एडिशन था जो कंक्लूड हो गया। थीम इसका याद रखना है, ब्लू प्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव, रिजिलियंट। याद रखना 5th एडिशन था ये। और इसका थीम इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोई भी एग्जाम में उठा के थीम दे देता है। ब्लू प्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, इंक्लूसिव और रिजिलियंट। याद रखना। और ये बहुत ही लार्जेस्ट फिनटेक कॉन्फ्रेंस है जो एनुअली होता है। किसके द्वारा? PCI, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, NPCI, FCCI, इस सब के द्वारा
होता है ये। इसका उद्देश्य वही है कि कैटलिस्ट फॉर चेंज इन द फिनटेक, फिनटेक के इकोसिस्टम में चेंज लाए, वही है कि कोलैबोरेशन फॉस्टर हो, इनोवेशन, नॉलेज एक्सचेंज, ये सब चीज़ हो, नॉलेज का एक्सचेंज हो, इनोवेशन हो, कोलैबोरेशन है हर चीज़ में। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड भी दिया जाता है फिनटेक डोमेन में इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर को पूरे अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड भी होता है, इंडिविजुअल और एंटरप्रेन्योर को भी दिया जाता है। अगला है जापान हीट रेजिस्टेंट राइस, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से वहाँ फसल हीट को नहीं टॉलरेट कर पाया और फसल बहुत ज़्यादा, तो अब वहाँ के साइंटिस्ट जो है, वहाँ के जो भी वो विशेषज्ञ हैं, बायोलॉजिस्ट, जो भी क्रॉप स्टडी करते हैं, क्रॉप सीड लाते हैं, वो सब ना एक डेवलप्ड किए हैं नया प्लांट वैरायटी जो कि हीट को झेल पाए। नाम याद रखना है, जापान में एक हीट रेजिस्टेंट राइस आया है जिसका नाम है इमिनोकोरो। ऑनलाइन एग्जाम में भी आपको देने का चांस बनता है, सीधा देख जापान का हीट रेजिस्टेंट राइस का नाम क्या था, तो इमिनोकोरो। ये कल्टीवेशन है जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा ताकि वो रेजिलिएंट स्ट्रेन और डेवलप हो। क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस जब पोलन जो है, पोलन एंथर से एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। क्रॉस पोलिनेशन समझ गए, पॉलन जो है जब एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाता है, लेकिन स्पीसीज सेम होना चाहिए। और बहुत और ब्रीडिंग बेनिफिट्स भी होगा, जिससे इस प्रोजेनी में डाइवर्सिटी होगा, एडवांटेज होगा क्रॉस पोलिनेशन का। रिजल्ट्स इन ऑफ, जिससे इसका परिणाम यही होगा ऑफ स्प्रिंग्स में इन्हांस्ड विगर होगा, बेटर डिजीज रेसिस्टेंट और बहुत सारे बेनिफिशियल ट्रेड्स होंगे। हम देख लीजिए जापान का हीट रेजिस्टेंट राइस क्या नाम है, इमिनोकोरो, और ये क्रॉस पोलिनेशन के तहत होगा और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोजेनी में इफेक्ट करेगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कंक्लूड हुआ, हम देख लिए। थीम क्या था इसका, ब्लूप्रिंट फॉर नेक्स्ट डिकेड ऑफ फाइनेंस। सूडान क्राइसिस हम देखें, ASI जो है ओल्ड स्टोन इंस्क्रिप्शन को कॉपी कर रहा है, हम देखें कहाँ, त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट, और दो देखें मथुरई, वर्देश्वर, अग्नेश्वर टेम्पल न्यूज़ में आई है। तो और स्टाम्पेज मेथड भी हम देखें। स्टाम्पेज मेथड क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है कुछ भी इंस्क्रिप्शन पर जो हो उसको कॉपी करने के लिए, उसके कैरेक्टर और सिंबल को कॉपी करने के लिए स्टाम्पेज मेथड यूज़ करता है। पहला न्यूज़ था पेरिस 6 यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस, किसके लिए, जिंक रूफर हम देख लिए कि पेरिस का जो एकदम से रूफ टॉप जो एकदम से ब्यूटीफुली जिंक के हेल्प से वो अपने रूफ को बहुत ही ब्यूटीफुली, वहाँ के क्राफ्टमैन जो है बहुत ही ज़्यादा स्किलफुली तैयार करते हैं। तो आज का न्यूज़ बस इतना ही, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।